फिल्म शुरू होती है और एक प्यारे से सिल्वर ड्रैगन और उसकी प्यारी दोस्त ब्राउनी सोरेन को दिखाया जाता है। वो दोनों ही छुपकर बाकी के ड्रैगन्स की बातें सुन रहे होते हैं, पर वो गलती से नीचे गिर जाते हैं, जिससे ड्रैगन्स का लीडर उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों बदमाश क्या मटर गश्ती कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि बाहर खतरा होता है, हमें छुपकर रहना है। जिसके बाद सिल्वर ड्रैगन सोरेन से कहता है कि छुपकर रहने में क्या ही मजा है यार। जिस पर सोरेन कहती है कि पर हम यहाँ पर सुरक्षित है, इसलिए छुपकर रहना ही सही है। फिर वो अपने घर चली जाती है और सिल्वर ड्रैगन एक बूढ़े ड्रैगन के पास आ जाता है, जहाँ कुछ और भी मस्तीखोर ड्रैगन्स होते हैं, जिन्हें देखकर बूढ़े ड्रैगन कहते हैं कि ये बदमाश भी ना, ये असली ड्रैगन हो ही नहीं सकते। असली ड्रैगन तो रिम ऑफ हेवन में रहते हैं। जिस पर वो बदमाश ड्रैगन उस बूढ़े ड्रैगन से कहते हैं कि क्या बुढ़ऊ, वही घिसी पिटी कहानियाँ सुना रहे हो। पर सिल्वर ड्रैगन उस बूढ़े ड्रैगन से पूछता है कि आप मुझे रिम ऑफ हेवन के बारे में बताइए। तब बूढ़े ड्रैगन कहते हैं कि रिम ऑफ हेवन बहुत दूर है, वो ड्रैगन्स के लिए स्वर्ग है, वो दुनिया के दूसरे छोर पर है। और इतना कहकर वो सो जाते हैं। पर ये बात सुनकर सिल्वर ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो ये सब बातें अपनी दोस्त सोरेन को बताता है और वो वहाँ जाने की बात करता है। तब सोरेन कहती है कि पर मेरे डैड कहते हैं कि इस घाटी के बाहर हमारी जान को खतरा है। और तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि इंसान उनकी घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो ये बात जाकर सबको बताते हैं, जिसे सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इंसान हम पर कब्जा कर हमें मार डालेंगे। पर तभी बूढ़े ड्रैगन कहते हैं कि नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले इस में ड्रैगन्स और इंसान साथ में उड़ान भरा करते थे। तभी ड्रैगन्स का लीडर कहता है कि हमें शांत रहकर इंसानों के जाने का इंतजार करना चाहिए। पर उनमें से एक ड्रैगन इंसानों पर हमला करने की बात करता है, जिस पर ड्रैगन्स का लीडर कहता है कि नहीं, हम सब अच्छे ड्रैगन्स हैं, हम किसी पर हमला नहीं करते। और अगर इंसान इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वो पूनम का चांद दिखने तक यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए वो सबको छुपने की जगह ढूंढने को कहता है। तब सिल्वर ड्रैगन सोरेन से कहता है कि हम रिम ऑफ हेवन ढूंढेंगे और फिर सबको वहाँ ले जाएंगे। पर सोरेन कहती है कि हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं और वहाँ से चली जाती है। अब रात में सिल्वर ड्रैगन सबके लिए बहुत परेशान होता है। वो चुपके से गुफा से बाहर आ जाता है। तभी सोरेन भी वहाँ आ जाती है और सिल्वर ड्रैगन पहली बार उड़ान भरता है और वो दोनों रिम ऑफ हेवन की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक शहर नजर आता है। सोरेन कहती है कि मुझे एक परी ने बताया था कि इंसानों के पास हर सवाल का जवाब देने वाली एक चीज है, हमें भी उससे रिम ऑफ हेवन का पता मिल सकता है। सिल्वर ड्रैगन पूछता है कि वो क्या चीज है, तो सोरेन कहती है कि इंटरनेट। और फिर वो शहर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं शहर में एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक ज्वेलरी शॉप से एक सोने का हार चुरा लेता है और उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए वो ड्रैगन राइडर की ड्रेस पहन लेता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर ड्रैगन और सोरेन भी शहर पहुंच जाते हैं, जहां सोरेन इंटरनेट ढूंढने जाने की बात करती है और सिल्वर ड्रैगन को छिपने को कहती है। अब सिल्वर ड्रैगन को एक पोस्टर नजर आता है, जिसमें ड्रैगन राइडर को दिखाया होता है और तभी वो चोर लड़का भी वहां आ जाता है, क्योंकि वो उसका घर होता है। वो ड्रैगन को देखकर घबरा जाता है, पर सिल्वर ड्रैगन को लगता है कि वही ड्रैगन राइडर है और वो चोर लड़का भी डर के मारे खुद को ही ड्रैगन राइडर कह देता है, ताकि वो ड्रैगन उसे ना खाए। सिल्वर ड्रैगन ये जानकर बहुत खुश होता है और उसे अपनी मदद करके रिम ऑफ हेवन ढूंढने को कहता है। तभी सोरेन भी वहाँ आ जाती है, पर वो इंसान को देखकर घबरा जाती है, जिस पर सिल्वर ड्रैगन कहता है कि डरो मत, ये एक ड्रैगन राइडर है, ये हमारी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करेगा। पर सोरेन कहती है कि नहीं, ये सब इंसान झूठे और मक्कार होते हैं,
कि हमारे साथ नहीं आएगा। और तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जिनसे बचने के लिए वो इंसान झूठ में ही उनसे रिम ऑफ हेवन ढूंढने को चलने को कहता है, जिससे सिल्वर ड्रैगन खुश हो जाता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में सिल्वर ड्रैगन उस इंसान को बताता है कि हमें दुनिया के दूसरे छोर में रिम ऑफ हेवन मिलेगा, जिसे सुनकर वो इंसान घबरा जाता है और ड्रैगन को खुद को नीचे उतारने को कहता है और वो उन दोनों को छोड़कर चला जाता है, जिससे सोरिन बहुत खुश होती है और कहती है कि चलो आफत टली। पर तभी उस इंसान को 3 बौने नजर आते हैं। सोरिन भी उन्हें आता देखकर सिल्वर ड्रैगन को छुपा देती है, पर वो बौने उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा ड्रैगन यहाँ पहले कभी नहीं देखा। और तभी उनमें से एक बौना कहता है कि मैं अपने पानी की बोतल खदान पर ही भूल गया हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और बाकी के 2 बौने ड्रैगन से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बेचारा सिल्वर ड्रैगन उन्हें बता देता है कि हमें रिम ऑफ हेवन जाना है। ये सुनकर बौने कहते हैं कि अच्छा, जहाँ पूर्व पश्चिम से मिलता है, और तुम्हें पता है जिस दिन रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा उस दिन चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। ये बात वो इंसान भी सुन लेता है और कहता है कि सोना चांदी, तब तो मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कहकर वो बौने वहाँ से चले जाते हैं। सिल्वर ड्रैगन कहता है कि मैं समझ गया, हमें उगते सूरज का पीछा करना है। तभी वो इंसान भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ चलने की बात करता है, क्योंकि उसे सोना चांदी पाने की लालसा आ जाती है। पर सोरिन उसके साथ आने से गुस्सा हो जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी सिल्वर ड्रैगन को एक सुनसान महल नजर आता है और उस महल में एक खूंखार लोहे से बना हुआ ड्रैगन होता है, जिसके पास एक छोटा सा आदमी होता है, जिससे वो अपने सारे काम करवाता है। और उस ड्रैगन का नाम मेटल ब्रांड होता है। उसने उस छोटे आदमी के 11 भाई बहनों को मार डाला है, इसलिए छोटा आदमी मेटल ब्रांड से बहुत डरता है। और उस भयानक मेटल ब्रांड को ड्रैगन को खाना बहुत पसंद है। उसने तो अपने मालिक जिसने उसे बनाया था उसे भी नहीं छोड़ा, वो उसे भी खा गया और वो बाकी के ड्रैगन्स को भी खाना चाहता है। तभी वहाँ वो बौना भी आ जाता है, जो पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ कहकर वहाँ से भाग गया था। वो मेटल ब्रांड को बताता है कि वहाँ पहाड़ी पर एक मोटा तगड़ा सिल्वर ड्रैगन है, जिस पर मेटल ब्रांड कहता है कि मैं उस सिल्वर ड्रैगन को खाना चाहता हूँ, अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। और वो और बौना सिल्वर ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर उससे पहले कि वो उस तक पहुंचते सिल्वर ड्रैगन अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है, जिससे मेटल ब्रांड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस छोटे आदमी को उनका पीछा करने को भेजता है और कहता है कि मुझे वीडियो कॉल से सारी बात बताना। वहीं दूसरी तरफ सोरिन का परिवार और सिल्वर ड्रैगन के साथ ही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वो उनके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं सिल्वर ड्रैगन और उसके दोस्त सोरिन और ड्रैगन राइडर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और एक खंडर के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सा जानवर नजर आता है। तभी ड्रैगन राइडर सिल्वर ड्रैगन से कहता है कि इसे जलाकर राख कर दो, पर सिल्वर ड्रैगन आग नहीं उगल पाता। तभी वो जानवर उन पर हमला कर देता है। वो राइडर के पीछे पड़ जाता है, पर सोरिन उसे बचा लेती है, पर वो खुद मुसीबत में पड़ जाती है। पर तभी वहाँ एक इंसान आकर उन तीनों को उस जानवर से बचा लेता है। वो एक प्रोफेसर होता है। वो सिल्वर ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत खास ड्रैगन है, जिस पर राइडर कहता है कि हाँ, इसे तो आग उगलनी भी नहीं आती, क्या ही खास है ये। पर उसकी ये बात सुनकर सिल्वर ड्रैगन उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। राइडर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसे मनाने आ जाता है और उससे रिम ऑफ हेवन ढूंढने का वादा करता है, जिससे सिल्वर ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है और वो तीनों प्रोफेसर के साथ उसके कैंप की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ राइडर सोरिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिससे सोरिन भी खुश हो जाती है। वहीं मेटल ब्रांड का भेजा हुआ छोटा आदमी भी उनका पीछा कर रहा होता है। वो सब प्रोफेसर के कैंप में पहुंच जाते हैं,
जहाँ प्रोफेसर उन्हें बताता है कि मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी दुनिया की सारी दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करते हैं और उन्हें अपने साथ सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो सिल्वर ड्रैगन कहता है कि हमें रिम ऑफ हेवन जाना है। तो प्रोफेसर उन्हें एक नक्शा दिखाता है और वो उन्हें बताता है कि रिम ऑफ हेवन कहीं ना कहीं हिमालय की चोटियों पर ही है। पर मेरी दोस्त सुबेशा, जो कि ड्रैगन की विशेषज्ञ है, वो भी इसका सही पता नहीं जानती, पर उसे ड्रैगन्स के बारे में सब पता है। पर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि तुम्हें 1000 आंख वाला जीनी बता सकता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ है, क्योंकि उसे दुनिया के सारे सवालों का जवाब पता है। पर वो बहुत खतरनाक है और प्रोफेसर उन्हें जीनी तक जाने का रास्ता बताता है। वहीं मेटल ब्रांड का भेजा हुआ छोटा आदमी भी उनकी सारी बातें सुन लेता है। अब प्रोफेसर राइडर को बड़े ही प्यार से सोने के लिए अपना कमरा दे देता है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि वो एक चोर है। वहीं वो छोटा आदमी मेटल ब्रांड को वीडियो कॉल करके बता देता है कि वो सिल्वर ड्रैगन रिम ऑफ हेवन जा रहा है, पर उससे पहले वो 1000 आंख वाले जीनी के पास जाएंगे। जिसे सुनकर मेटल ब्रांड कहता है कि तुम उनका पीछा करते रहो और मैं भी तुम्हारे पास जल्द पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद वो एक पनडुब्बी में बैठकर उनके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अब सुबह प्रोफेसर राइडर को उसका वो पेपर लौटा देता है जिसमें उसकी फोटो छपी थी कि वो एक चोर है, और वो उसे अपना कार्ड भी देता है और कहता है कि तुम कभी भी मेरे घर आ सकते हो। प्रोफेसर एक बहुत अच्छा इंसान होता है। वो राइडर को सुधरने का एक मौका देता है। राइडर भी ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है। वहीं मेटल ब्रांड का छोटा आदमी राइडर के बैग में छिप जाता है और फिर सिल्वर ड्रैगन, राइडर और सोरिन जीनी की नहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर रास्ते में एक गिद्ध सोरिन को उड़ा ले जाता है, जिसे बचाने के लिए पता नहीं कैसे पर पहली बार सिल्वर ड्रैगन नीले रंग की आग उगलता है और सोरिन को बचा लेता है। राइडर कहता है कि तुम आग उगल सकते हो, तुमने कर दिखाया। वो तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और जीनी की नहर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जीनी मिल जाता है। पर जीनी उनसे कहता है कि तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगे वो नया होना चाहिए, नहीं तो तुम गए काम से। इस पर राइडर जीनी से उल्टा सवाल पूछ लेता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है। इस सवाल को सुनकर जीनी कंफ्यूज हो जाता है और वो राइडर को रिम ऑफ हेवन की झलक दिखा देता है, पर उसे देखकर राइडर बेहोश हो जाता है और सोरिन गलती से ये पूछ लेती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। जीनी कहता है कि ये सवाल तो मैं 100 बार सुन चुका हूँ और वो उन पर हमला शुरू कर देता है। पर तभी मेटल ब्रांड वहाँ आ जाता है और वो जीनी से लड़ना शुरू कर देता है और सिल्वर ड्रैगन और सोरिन राइडर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर राइडर बिल्कुल बदल जाता है, वो अजीब सा बिहेव शुरू कर देता है। सोरिन और ड्रैगन राइडर को प्रोफेसर की दोस्त के पास ले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही राइडर ठीक हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग उन तीनों का स्वागत करते हैं और उन्हें सुबेशा के पास ले जाते हैं। सिल्वर ड्रैगन उससे कहता है कि हमें प्रोफेसर ने आपके बारे में बताया था, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती है। तो सुबेशा उन्हें ड्रैगन राइडर के एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है, जहां वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर वॉरेन यानी ड्रैगन राइडर की समाधि है। उसने सारे ड्रैगन्स को रिम ऑफ हेवन पहुंचाकर सुरक्षित रखा, पर मेटल ब्रांड ने वॉरेन को मार डाला और रिम ऑफ हेवन की चाबी उससे छीन ली। पर आज तक वो भी रिम ऑफ हेवन नहीं ढूंढ पाया और तभी उन्हें पता चल जाता है कि राइडर के बैग में वो छोटा आदमी छिपा है। वो उसे पकड़ लेते हैं, पर वो उनसे कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे तो मजबूरी में उस मेटल ब्रांड के लिए काम करना पड़ता है। और तभी उसे मेटल ब्रांड की वीडियो कॉल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। सुबेशा कहती है कि उसके यहाँ आने से पहले तुम्हें रिम ऑफ हेवन को ढूंढना होगा। सिल्वर ड्रैगन राइडर से कहता है कि तुम्हें जीनी ने क्या दिखाया था, पर राइडर को कुछ भी याद नहीं होता।
सुबेशा उसे सारी बातें याद करने में मदद करती है और वो नक्शे पर उन्हें बताती है कि रिम ऑफ हेवन यहाँ पर है। पर तभी मेटल ब्रांड का कौवा आकर नक्शा ले जाता है। तो सुबेशा कहती है कि अब राइडर ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता है, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। और फिर वो हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं और वो रिम ऑफ हेवन वाली चोटी तक पहुँच जाते हैं। पर नक्शे की मदद से मेटल ब्रांड भी वहाँ पहुँच जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं, जिसके बाद वो राइडर की मदद से रिम ऑफ हेवन पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। राइडर कहता है कि ये सब तो बस एक कहानी निकली। वो वहाँ से जाने की बात करता है, पर सिल्वर ड्रैगन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे रिम ऑफ हेवन ढूंढना है। पर राइडर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं मेटल ब्रांड एक बार फिर से उनके पीछे जाने लगता है। उसके जाते ही राइडर को वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जो कि मेटल ब्रांड के शरीर से निकला था, जिससे उसे याद आ जाता है कि वो भविष्यवाणी सच है। वहीं मेटल ब्रांड सिल्वर ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। सिल्वर ड्रैगन भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तभी राइडर भी वहां आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम उसे हरा सकते हो। जब रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तो चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी, और वो सोना है और तुम चांदी, तुम उसे हरा दोगे। तुम ड्रैगन हो, तुम अपनी आग का इस्तेमाल करो। और तभी सिल्वर ड्रैगन अपनी नीली आग उगलकर मेटल ब्रांड को पिघला देता है और उसके पिघलते ही उन्हें रिम ऑफ हेवन की चाबी मिल जाती है। सोरिन चाबी लगाकर रिम ऑफ हेवन का दरवाजा खोल देती है। रिम ऑफ हेवन बहुत सुंदर होता है। वो तीनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वो बाकी के ड्रैगन्स को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं सारे ड्रैगन्स अब खुद को बचाने के लिए इंसानों पर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी सिल्वर ड्रैगन और सोरिन वहां आ जाते हैं और उन्हें रिम ऑफ हेवन के बारे में बताते हैं। वो उन सबको लेकर रिम ऑफ हेवन के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में राइडर को भी दिखाया जाता है, जो कि अब प्रोफेसर के साथ रहने के लिए आ गया है और उसे भी अपना परिवार मिल गया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।